इलियास थालाडोर गांव में रहता था, जो नदी और समुद्र के मिलने वाले समैखंड में था। वो फौज की धुन पर बड़ा हुआ था। उसके पिता के हथौड़े की टकटकी उसके दिनों के लिए एक बीत थी, लेकिन इलियास को स्मृति के धुएं और पसीने से ज्यादा चाहिए था। रात में सितारों से भरे आकाश के नीचे उसका दिल बेताब हो रहा था। वो साहसिक और दूर की जगहों की कहानियों को बखूबी पढ़ता था। उसे अज्ञात के लिए जोश था। इलियास परिचित रोलिंग पहाड़ियों और फुसफुसाते जंगलों से परे दुनिया को देखने के लिए तरस रहा था, जो थालाडोर को पालते थे। वो ऊंची पर्वतों के सपने देखता था, जो आसमान को छूते और समुद्रों को क्षितिज से आगे फैलाते थे। गांव वाले उसे ख्वाबी कहते थे, जो सिर बादलों में घुमाता था। उन्हें उसकी तड़प कुछ नया देखने की समझ नहीं आती थी। जब इलियास अपने पिता के साथ एक किसान के घोड़े के जूते बदल रहे थे, तभी एक अनजान व्यक्ति थालाडोर में आ गया। ग्रामीण बाहर से आने वालों से हमेशा सावधान रहते थे। अजनबी, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में युगों का ज्ञान समेटा हुआ लग रहा था, अपने थके हुए घोड़े से उतर गया। उनकी उम्र के साथ चलने से उनकी गरिमा नहीं छिपती थी। इलियास माथे से पसीना पोंछते हुए अजनबी की ओर तरफदारी से खींचाव महसूस कर रहा था। उसे उस वृद्ध आदमी के चेहरे पर उकेरे गए लाइनों में कुछ कहानी महसूस हुई, कहानी जो भूले हुए जादू की याद दिलाती थी। इलियास को नहीं पता था कि यह मुलाकात उसके जीवन को बदल देगी। अजनबी ने खुद को ओल्ड मैन सिलास के नाम से परिचय दिया और उसने गांव की सराय में आश्रय लिया। इलियास के अंदर करियरोसिटी उबल रही थी। उसे उस शाम सराय की ओर खींच ले गया, जैसे कुछ अनसुलझे से बल उसे उसके करीब ले जा रहा था। दरवाजे के पास टिका रहा, आवाजों की गुड़गुड़ाहट सुनता रहा। सिलास ने अपनी यात्राओं के बारे में बात की। उसकी आवाज नीचे गुड़गुड़ाहट थी, जो ध्यान आकर्षित करती थी। वो जादुई जंगलों और खतरनाक रेगिस्तानों की कहानियां सुनाता था। डबवर्स से चलाया गया। इलियास मंत्रमुग्ध था। अचानक सिलास की आवाज कम। एक कानाफूसी वह धुंध और किंवदंती आइल ऑफ अमारा में डूबा एक शापित टापू की बात करना शुरू कर दिया। द वर्स द्वारा संचालित ये एक ऐसी शक्ति थी जो भाग्य को आकार दे सकती थी और फिर राजू के पाठ्यक्रम को बदल सकती थी। इलियास ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो गया। जैसा कि सिलास ने जारी रखा, उसने एक नक्शा तैयार किया जिसके किनारे उम्र के साथ पतले और भूरे रंग के थे। नक्शे में एक खोपड़ी के आकार के द्वीप के लिए एक विश्वासघाती समुद्री यात्रा को दर्शाया गया है, जो घूमती धूल में लिपटा हुआ है। ये अमारा का द्वीप था। एक जगह शांत स्वर और भयभीत फुसफुसाते हुए के बारे में फुसफुसाए उस रात इलियास ने फेंक दिया और अपनी नींद में बदल गया। नक्शे, खोपड़ी के आकार का द्वीप और रहस्यमय हार्टस्टोन की छवियां उसकी आंखों के सामने नृत्य करती थीं। वह इस भावना को हिला नहीं सका कि वह इस साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए, अमारा के रहस्यों को उजागर करने के लिए था। अगली सुबह इलियास ने सिलास की तलाश की। बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था, एक कप हर्बल चाय पी रहा था। इलियास घबराहट से भरे दिल के साथ देखने की अपनी इच्छा कबूल की। बॉस द्वारा संचालित। उन्होंने अपनी निर्भीकता से खुद को भी आश्चर्यचकित कर दिया। सिलास ने युवक का अध्ययन किया। उसकी आंखें अपटनीय थीं। द वर्स द्वारा संचालित। उन्होंने इलियास को नक्शा भेंट किया। द वर्स द्वारा संचालित। लेकिन भाग्य बोल्ड का साथ देता है। इलियास नक्शे को अपने हाथ में कसकर पकड़े हुए उत्तेजना की वृद्धि महसूस की। वह अटूट निश्चितता के साथ जानता था कि ये उसकी नियति थी। उसने प्रावधानों के साथ एक नैकपैक, अपने पिता के पुराने शिकार चाकू और अपनी पसंदीदा साहसिक कहानी की एक घिसी हुई प्रति पैक की थी। वह जानता था कि वह वापस नहीं आ सकता है। जैसे ही भोर हुई, गांव भर में लंबी छाया डालते हुए इलियास अपने घर से बाहर निकल गया। वह परिचित परिवेश पर एक आखिरी नजर ले लिया। उसका दिल बिटरस्वीट भावना के साथ भारी। द वर्स द्वारा संचालित। वह उगते सूरज और अज्ञात कारनामों पर चला गया जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। साहसी लोगों का भाग्य साथ देता है। इलियास नक्शा कसकर पकड़े हुए उत्साहित महसूस कर रहा था। उसे विश्वास था कि यह उसकी नियति थी। उसने झोले में राशन, अपने पिता का पुराना चाकू और अपनी पसंदीदा कहानी की एक प्रति पैक की। उसे पता था कि वह शायद वापस नहीं आएगा। जैसे ही भोर हुई, गांव में परछाइयां डालते हुए इलियास घर से बाहर निकला। उसने परिवेश पर एक आखिरी नजर डाली। उसका दिल भावनाओं से भारी था।